हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ऑब्वियस है, हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पेंडिंग रखा था, तो ये लेक्चर में हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या गया है। ये उसका डायग्राम रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू फिगर। ओके, ये फिगर को रेफर करना है और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हमको क्या करना है, देना है। ओके, एकदम सिंपल। चलो फटाफट देखते कितने क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल। ओके, 1 to 7, मतलब 7 क्वेश्चंस के आंसर हमको देने, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। चलो फटाफट आंसर देते। सबसे पहला, राइट द नेम ऑफ द ऑपोजिट रे ऑफ रे आरपी। ओके 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 ओके, ऑपोजिट रे ऑफ रे आरपी। अगर तुम रे आरपी देख रहे हो तो रे आरपी तुम्हारा ये है, आर से पी तक, और इसका ऑपोजिट मतलब इसके ऑपोजिट में वो फॉर्म होना चाहिए। ऑपोजिट में कौन फॉर्म हो रहा है? आर एस फॉर्म हो रहा है और आर टी फॉर्म हो रहा है। मतलब जो पहला आंसर है उसका आंसर है रे आर एस एंड रे आर टी। समझ आया? अगर मैं बोल रहा हूं आरपी राइट में जा रहा है तो हमको क्या देखना है? ऐसा रे जो लेफ्ट में जाए, आर से ही। तो आर से आरपी राइट में जा रहा है, तो आर से अगर तुम देखोगे तो लेफ्ट में आर एस और आर टी जा रहा है, तो इसलिए इसका ऑपोजिट रे आरपी का क्या क्या होगा? आर एस एंड आर टी। ओके, चलो दूसरा देखते। सेकेंड वन, सेकेंड वन के लिए हमको बोला गया है, राइट द 1 मिनट। हाँ, ये हम मेरे को इरेज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो तुमको समझ नहीं आएगा एक्चुअल में डायग्राम में हो क्या रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आरपी। ओके, सबसे पहले तो रे पी क्यू देखते कहां है। ये हमारा रहा रे पी क्यू, और दूसरा है हमारा रे आरपी। ओके, ये रे रहा आरपी। हमको ये बताना है कि इसमें इंटरसेक्शन रे कौन सा रहेगा, तुमको वो बताना है। अगर तुम ये रे को देख रहे हो तो अगर ये रे को मैंने एक्सटेंड किया आगे तक, चलो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं आगे तक। ये कहां जा रहा है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे पास तो इतना ही नंबर लाइन है। और अगर मैंने इसको भी एक्सटेंड किया, इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया यहां तक, तो तुमको नहीं लग रहा ये भी इस बाजू एक्सटेंड हो रहा है, ये भी इस बाजू एक्सटेंड हो रहा है, तो ये दोनों में इंटरसेक्ट कौन हो रहा है? मतलब दोनों रे में कौन इंटरसेक्ट हो रहा है? अगर तुम देखोगे PQ में, ऑब्वियस है PQ तो आ ही रहा है, बट ये जो PQ है ना, ये RP में भी इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रे PQ है। समझ आया? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन होना चाहिए। अगर तुमने देखा रहेगा लेसन नंबर 1, अगर तुमको आता है एल्जेब्रा का, उसके अंदर सेट्स है, सेट्स में तुमने देखा रहेगा एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है। तो मैं वही इंटरसेक्शन बता रहा हूं कि हमको ऐसा चाहिए रे जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन है? PQ है, तो इसलिए इसका आंसर आया रे PQ। क्लियर? चलो थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन इज, यही है कि थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मेरे को डिटेल में सिखाना था, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया, नहीं तो मैं लास्ट वाले वीडियो में ही इसको ऐड कर दिया होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेग PQ एंड सेग QR। पहले तो मेरे पास सेग PQ ये है और सेग QR ये है। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का एकदम सिंपल एग्जाम्पल दो तो यूनियन का मतलब ये होता है कि हमको कोई भी दो सेट लेना है, उसमें से इस ए के और बी के दो सेट है मेरे पास, ए और बी, वो दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए बट ओनली वन टाइम। मतलब पूरे एलिमेंट्स आने चाहिए। भले अभी ए में तुम्हारा 1 2 3 है, बी में तुम्हारा 3 4 5 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 3 4 5 आएगा। तुम्हारा जो सेट होगा यूनियन वो बन जाएगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि वो एक ही बार आना चाहिए, बट ए और बी दोनों सेट को क्या करना चाहिए? वो इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर ऐसे ही देखोगे तो ये मेरे पास सेग PQ है और ये मेरे पास सेग QR है। ऐसा कौन सा दोनों में सेग है जो दोनों को इंक्लूड कर रहा है? तो वो एक ही सेग है, वो है RQ। करेक्ट ना? मतलब Q से लेके R तक, इसको RQ भी हम बोल सकते। तो हमारा आंसर है सेग QR।
क्लियर हुआ? तुम देखोगे तो ये क्यू आर क्या कर रहा है, इसको भी इंक्लूड कर रहा है और वो खुद को तो इंक्लूड कर ही रहा है, मतलब यूनियन हो गया ना, यहां से लेके यहां तक ओनली वन टाइम, मतलब इसी रे में हमारा पी क्यू भी आ गया और आर क्यू भी आ गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सेग क्यू आर। ओके, चलो फोर्थ वन देखते हैं। ओके, फोर्थ वन थोड़ा सा अलग है, वो तुमको समझने के लिए वापस से डायग्राम को देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 ना सब कुछ अलग अलग है, कुछ भी ऐसा सिमिलर है नहीं कि जो मैं तुमको बता सकूं। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है, स्टेट द रे ऑफ विच सेग क्यू आर इज अ सबसेट। देखो कितना क्वेश्चन को घुमाया है। सबसे पहले तो सेग क्यू आर की बात हो रही है, करेक्ट? हाँ, सेग क्यू आर मेरा यहां से यहां तक है। ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्यू आर का सबसेट बताओ, ये पूछ रहे हैं कि क्यू आर किसका सबसेट है। अब सबसेट अगर तुमको मालूम होगा तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि किसी सेट का स्मॉल पार्ट, मतलब अगर सेट में 10 एलिमेंट है तो उसमें से अगर कोई 2 एलिमेंट भी हमको किसी और सेट में दिख गए तो वो वाला सेट इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो तुम अगर देखोगे तो ये क्यू आर किसका स्मॉल पार्ट है, कौन से रे का। इसने पूछा है कि क्यू आर किस रे का सबसेट है, तो तुमको ये नहीं बताना है कि क्यू आर का सबसेट क्या है, तुमको ये बताना है कि क्यू आर किसका सबसेट है। तो तुम क्या करोगे मालूम है, पहले क्यू से एक लाइन रे चालू करोगे, वो जाएगा क्यू एस तक। तो तुमको नहीं लग रहा है क्यू एस का क्यू आर सबसेट बन सकता है। और अगर उसी लाइन को थोड़ा और आगे क्यू से ही एक्सटेंड करोगे तो वो चला जाएगा क्यू टी तक, मतलब क्यू आर 2 का सबसेट है। किसका किसका सबसेट है, एक है रे क्यू एस का एंड एक है रे क्यू टी का। समझ आया? देखो ये क्यू टी यहां से यहां तक फॉर्म कर रहा है, क्यू एस यहां से यहां तक फॉर्म कर रहा है, इसके अंदर भी क्यू आर आ रहा है और इसके अंदर भी क्यू आर आ रहा है, इसलिए ये जो क्यू आर है ये दोनों का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है, राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज। ओके, एक पेयर लिखना है ऑपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। ओके, देखो उसका एक एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए और दोनों ऑपोजिट होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। तुम क्या करोगे, आर के पास आ जाओगे और आर से एक रे राइट की तरफ भेज दोगे और एक रे लेफ्ट की तरफ भेज दोगे, क्योंकि राइट का ऑपोजिट क्या होता है, लेफ्ट। तो हमको 2 रे मिल गया, कौन सा है वो 2 रे, एक है रे आरपी एंड रे आर एस। अगर तुम देखोगे तो आरपी राइट की तरफ जा रहा है, आरएस लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दोनों ऑपोजिट रे हो गए और दोनों के अंदर एक कॉमन एंड है। क्या कॉमन एंड है, वो है आर। तो क्वेश्चन नंबर 5 ही कंप्लीटेड। 6th वन देखते हैं। ठीक है, 6th वन के लिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, राइट एनी 2 रे विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। ओके, देखो इधर ऑपोजिट बोला हो ना बोला हो, कॉमन क्या बोला है, कॉमन पॉइंट एस चाहिए, कोई भी 2 रे का नाम, तो हम ऑपोजिट ही निकाल लेते हैं। मैं क्या करूंगा, एस के पास आऊंगा, एस से एक राइट की तरफ भेजूंगा, एक लेफ्ट की तरफ भेजूंगा, ये ऑपोजिट भी हो गए और कॉमन एस भी आ गया। तो मेरे पास रे जो होगा वो होगा रे एस आर एंड रे एस टी। कितना इजीली मैंने बता दिया कि कौन से 2 कॉमन एंड पॉइंट के साथ एस के साथ रे फॉर्म हो सकते, एक एस आर और एक एस टी। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीटेड। लास्ट वन 7th, क्या बात है, इजी लग रहा है, बोला ना मैंने इजी रहेगा, इसीलिए तो मैंने अलग से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए बनाया है वीडियो कि तुमको पसंद आए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें यह बोला गया है, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एसपी एंड रे एसटी। ओके, एक रे एसपी है और एक रे एसटी है। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बोला था, कॉमन चाहिए।
अगर तुम एसपी और एसटी के कॉमन देखोगे तो कॉमन वहां सिर्फ एक ही आ रहा है, वो कॉमन कौन है, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट एस। तो इसका आंसर आएगा पॉइंट एस। कितना इजीली मैंने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया, बराबर। फटाफट करो, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मैंने रेडी कर दिया पूरा। ओके, देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, बट क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। देखो पहले तो इसमें ये बोला गया है आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फिगर। ओके, पहले तो हमको जो भी आंसर पूछा गया है उसका, सॉरी, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है विद द हेल्प ऑफ फिगर। बट तुमको नहीं लगता ये जो फिगर है इनकम्प्लीट है? मतलब नंबर लाइन तो प्लॉट कर दिए बट बीच बीच में कुछ गैप्स छोड़ दिए हैं, तो पहले ना हम उसको प्लॉट कर देते हैं। जैसे कि 0 के बाद आता है 1, 2 के बाद आता है 3, 4 के बाद आता है 5, यहां हो गया पॉजिटिव नंबर, यहां जाएगा 0 के पहले आता है -1, -2 के पहले आता है -3, -4 के पहले आता है -5। अब जाके हमारा ये नंबर लाइन का जो डायग्राम है कंप्लीट लग रहा है। अब क्या करेंगे, इसी डायग्राम को फॉलो करके हम सारे आंसर्स देते जाएंगे। ठीक है, चलो फटाफट पहले क्वेश्चन रीड करते। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द, ओके वो सेकंड है, स्टेट द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। ओके, तुमको ऐसे पॉइंट बताने हैं जो इक्विडिस्टेंस हो, कहां से, पॉइंट बी से। देखो इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होगा वो समझ लो, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच का गैप। अगर तुम देखोगे तो B से अगर C तक जाओगे तो दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1, 2। और अगर वैसे ही B से तुम A तक जाओगे तो ये दोनों के बीच में कितने का गैप है वो भी देख लेते, 1, 2। तो तुमको नहीं लग रहा B से जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है वो है पॉइंट A एंड पॉइंट C। तो पहले का आंसर हमको मिल गया, पॉइंट A एंड पॉइंट C। कितना इजीली हम लोग ने इसको कवर कर लिया। सेकंड वन देखते हैं, सेकंड वन क्या बोला है। सेकंड वन में ये बोला गया है, राइट अ पेयर ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। ओके, अब पॉइंट Q से पूछा गया है इक्विडिस्टेंस पेयर में। वैसे तो हम लोग ने स्टार्टिंग वाले को पेयर में ही दिया है, उसको भी देख लेते क्या करना है। अगर तुम Q से देखोगे तो Q से तो बहुत सारे बन रहे हैं, वैसे B से भी बन रहे थे बट मैंने एक ही बनाया। तुम चाहो तो B से और भी बना सकते हो, जैसे B से P और D, तो एक पॉइंट P और पॉइंट D भी आ सकता था B से। ठीक है, अब इससे देख लेते Q से। देखो अगर तुम Q से देखोगे तो Q से एक पॉइंट जा रहा है L के पास, दूसरा पॉइंट जा रहा है U के पास। तो तुमको नहीं लगता ये दोनों के बीच का गैप भी 1 है और ये दोनों के बीच का गैप भी 1 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉइंट U एंड पॉइंट L। कितना इजीली मैंने बता दिया, तुम चाहो तो और निकाल सकते हो। देखो Q से P तक कितने का गैप है, 1, 2। Q से R तक कितने का गैप है, 1, 2। तो तुम चाहो तो लिख सकते हो पॉइंट R एंड पॉइंट P। कितना इजीली हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं थर्ड क्या बोला है। ओके, थर्ड तो बहुत इजी है। थर्ड वन में हमको बोला है फाइंड। अरे बाप रे, क्या फाइंड करना है, कितना फाइंड करा रहे हैं, इसको इरेज कर देता हूं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा तुमको। ओके चलो, इसके अंदर हमको पहला बोला है DUV। ये क्या होता है, हमको बोला है DUV फाइंड करो, UV ये हमको फाइंड करना है। तुमको नहीं लगता ये 1.1 जैसा सेम हो गया, डिस्टेंस ऑफ UV फाइंड करना है, वो तो हम पहले से फाइंड करते आ रहे, बचपन से फाइंड करते आ रहे। तो चलो फटाफट फाइंड कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ U is coordinate of V is coordinate of U और V लिखेंगे। U का कोऑर्डिनेट क्या है, -5, लिख दो -5। V का कोऑर्डिनेट है 5, ओके लिख दो 5।
फिर हम लोग क्या करते थे, कोऑर्डिनेट लिखने के बाद हम बताते थे ग्रेटर कौन है ग्रेटर, सिंस फाइव इज ग्रेटर देन -5, ये जो 5 है ग्रेटर है किससे, -5 से, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ uv इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। कुछ याद आया, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, माइनस माइनस प्लस 5 आंसर इज 10। कितना इजीली हम लोग ने डिस्टेंस ऑफ यूवी निकाल लिया। ऐसे हमको कितने डिस्टेंस फाइंड करने, हमको ऐसे 4 डिस्टेंस फाइंड करने। देखते दूसरा क्या है, दूसरा है डिस्टेंस ऑफ पीसी। चलो ये भी फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ पीसी के लिए वापस में क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज कोऑर्डिनेट ऑफ पी -2, लिख दो -2। कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज, सी किधर है, सी 4। अगेन देखो सेम पैटर्न, कोऑर्डिनेट लिखो फिर ग्रेटर स्मॉलर बताओ। ग्रेटर कौन है, सिंस 4 इज ग्रेटर देन -2, इसका मतलब ये है देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पीसी इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, आंसर विल बी 4 माइनस माइनस प्लस 2, आंसर इज 6। कितना इजीली हम लोग ने ये भी क्लियर कर दिया, बहुत इजी पूछ लिया ये तो। देखते हैं आगे क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ वी बी। ओके 4 डिस्टेंस पूछा है, 1 2, 2 तो फाइंड हो गया, ये भी फाइंड कर लेते। कोऑर्डिनेट ऑफ वी इज और कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज। देखते हैं v का कोऑर्डिनेट क्या है और b का कोऑर्डिनेट क्या है। v का कोऑर्डिनेट है 5, लिख दिया मैंने। b का कोऑर्डिनेट है 2, लिख दिया मैंने। ये तो और भी इजी हो गया, दोनों ही पॉजिटिव में आगे लिख देंगे, सिंस 5 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका डिस्टेंस फाइंड कर दो। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ vb इक्वल टू 5 माइनस 2, आंसर इज 3। कितना इजीली सॉल्व होता जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वीबी भी हो गया, पीसी भी हो गया, यूवी भी हो गया। एक लास्ट बचा हुआ है डिस्टेंस ऑफ यूएल। डिस्टेंस ऑफ यूएल देखते हैं क्या होता है। वापस से हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ यू इज कोऑर्डिनेट ऑफ एल इज। u का कोऑर्डिनेट क्या है, u का कोऑर्डिनेट है -5, लिख दो -5। l का कोऑर्डिनेट क्या है, l का कोऑर्डिनेट है -3, लिख दो -3। ये थोड़ा मजेदार आया ना। मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों नेगेटिव में आ जाए तो जो छोटा नंबर होता है वही हमारा ग्रेटर कोऑर्डिनेट होता है। तो सिंस -3 इज ग्रेटर देन -5, देखो यहां दोनों पॉजिटिव थे इसलिए ग्रेटर कोऑर्डिनेट ग्रेटर है, ऑब्वियस है, बट नेगेटिव में उल्टा होता है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ यूएल इक्वल टू -3 माइनस -5। समझ आया, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। चलो सॉल्व कर देते। -3 माइनस माइनस प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 3 गया तो आंसर क्या आएगा 2। कितना इजीली हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर दिया। तो ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए था। तुम इजीली कॉपी कर सकते हो, वैसे भी तुम मेरे साथ लिखोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। करेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट हुआ, इसी के साथ 1.2 भी कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ 1.3 बचा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो भी कंप्लीट कर दूंगा। देखो चैनल पे आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।